sentence. That's called time expressions. Sorry, ma'am. May I leave? या Because डेफिनेटली जी जी, जिनका thank टाइम you, होता ma'am. जा रहा है वो सही है, वो जा सकते हैं। ये वाला टॉपिक मुझे पढ़ाना था, थैंक यू। अच्छा I want to join, keep join, but I'm working for last since last 5 hours. ओके ओके ओके, ठीक है। Thank you, ma'am. टाइम, ओके, टाइम एक्सप्रेशंस जी। टाइम एक्सप्रेशंस, व्हाट आर द टाइम एक्सप्रेशंस? वुड यू लाइक टू डिस्क्राइब व्हाट आर द टाइम एक्सप्रेशंस? बच्चों, टाइम Time एक्सप्रेशंस क्या expression. होंगे? I have no idea. नो आइडिया। How long you are doing this work for? हाँ, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। देखें, अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं हमारे पास जिसमें पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस के शुरू में आया है, सो व्हाट शुड आई से। पास्ट में आया है तो उसको क्या कहना चाहिए। तो थोड़ी सी हम तरह ये वाली बात करें। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल टाइम एक्सप्रेशन हम निकाल लेते हैं। हम्म अब देखें, इफ आई से कि प्रेजेंट के सेंटेंसेस हैं तो एंड में क्या हो सकता है? Yeah. Now, right now. So, जी, कोई और इनमें बताएगा मुझे प्रेजेंट में और कौन कौन से टाइम एक्सप्रेशंस हो सकते हैं? कोशिश करें, अंदाजा तो देन डेफिनेटली पढ़ाना तो मैंने यही। Recently हो सकता है ना? सॉरी, Recently. आवाज नहीं आ रही मुझे। मैम कह रहे हैं रिसेंटली। रिसेंटली, ठीक है। अच्छा, ये पढ़ाने का मकसद यूं है, एक छोटी सी चीज थी तो जरा क्लियर भी हो जाइए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर सेंटेंस में लिखा हुआ आ रहा है ऐसे करके। अभी आपको जरा ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसके बाद मेरा टॉपिक है लेट का, तो वो जरा थोड़ा क्लियर होगा। अच्छा, प्रेजेंट में टुडे, नाउ, राइट नाउ, करंटली, इन प्रेजेंट, रिसेंटली और ये सारी चीजें। व्हाट अबाउट द पास्ट वन? वुड यू लाइक टू फ्लू? व्हाट आर द पास्ट वन? शाबाश। Yesterday, हम्म Last night. last week, last night. यानी लास्ट करके कोई भी वर्ड वगैरह लग जाएगा, ठीक है। And also on previously. प्रीवियसली लिख लिया। अभी आज आपको इससे एक टॉपिक समझ आएगा जो कि मेरा पढ़ाने का था। देन व्हाट अबाउट द फ्यूचर वन? Next day, next Next month, शाबाश week, next day. and also tomorrow. शाबाश। अच्छा, टाइम एक्सप्रेशंस यहाँ पर हमें समझ आए।
जी भाई, जिससे पूछूं वो बताएगा जरा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वो हमेशा वो हमेशा ही मार्केट जाता है। जी फैसल भाई, वो हमेशा मार्केट जाता है। मिस He अफरीदा। used to अच्छा जी go जी। market every day. मैम ये Daily, प्रेजेंट का daily. है। फैसल भाई, यहाँ यूज टू नहीं आएगा। यूज टू पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। लाइक वो मार्केट जाया करता ऑलवेज। था। इफ आई से कि वो Always. मार्केट जाता है, Okay. goes to Market daily. ठीक है, या डेली, ठीक है। ओके, जरा जल्दी से करते हैं। मैं अगले सॉरी, मैं अगले वीक अपना काम स्टार्ट करूंगा। जी क्या बनेगा? नेक्स्ट I वीक आई विल started स्टार्ट। my work. I will I will start start my my work work next next week. week. अच्छा जी। और नेक्स्ट मंथ से कोई सेंटेंस आप में से कोई मुझे सजेस्ट करें, नेक्स्ट मंथ। मैं नेक्स्ट अगले महीने से अपना कारोबार शुरू करूंगा। यस, इंग्लिश स्टार्ट। आई I will start स्टार्ट my अ न्यू business. बिजनेस इन नेक्स्ट मंथ। करूंगा। आई विल स्टार्ट। हाँ बोले। अच्छा, इसको हम गोइंग से बना रहे हैं ना। मैं करूंगा है। मैं बताती हूँ, आई एम ये गोइंग टू कर रहा हूँ स्टार्ट माई बिजनेस नेक्स्ट। नेक्स्ट मंथ। चले ठीक है, ओके, ये भी अच्छा ठीक है। देखें, फ्यूचर में हम कहते हैं ना कि मैं ये काम करूंगा तो हम विल से बनाएंगे। बट जरूरी नहीं है, हम गोइंग टू के स्ट्रक्चर से भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ये काम करने वाला हूँ। फैसल भाई, हम लोग टूर पर जाने वाले हैं, क्या बनेगा? We are going to go to the tour. शाबाश, वी आर गोइंग टू गो टू द टूर। जबरदस्त। ओके, तो अब आप मुझे कोई बताए यस्टरडे से सेंटेंस, कोई सजेस्ट करे, यानी खुद बनाए यस्टरडे से। नेक्स्ट वी आर आई आई एम गोइंग टू सनमा। ना ना ना, यस्टरडे गुजरा हुआ कल। We went to Canada. I went ओके। to market at yesterday. आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, मैंने अपना काम मुकम्मल किया था कल, क्या बनेगा? I completed the work at yesterday. आई कंप्लीट माई वर्क यस्टरडे, वो दुबई गई थी लास्ट ईयर, क्या बनेगा? We went to Dubai last year. हम लोग 2 दिन पहले तो मुलाकात की थी। हमने 2 दिन पहले मुलाकात की थी। We We met met We two met. days We ago. met. वी मेट 2 days ago। 2 days ago. ठीक है। हम लोग नेक्स्ट मंथ ट्रैवलिंग पर जा रहे हैं। we are going to Going to traveling traveling next month. next वी month. आर गोइंग टू गो ऑन ट्रैवलिंग नेक्स्ट मंथ। Hmm. सही है। वो जल्दी ही क्लास को ज्वाइन करेगी। She will join the She class is very soon. about to join. शी विल ज्वाइन द क्लास सून, शी इज गोइंग टू ज्वाइन द क्लास सून, शी इज अबाउट टू मैम ज्वाइन द अर्ली क्लास भी आ सून। सकता है। अर्ली भी हो सकता है। अर्ली होता है, अर्ली का मतलब होता है पहले, जल्दी, सून। फॉर एग्जाम्पल, मैं जल्दी आऊंगा, आई विल कम अर्ली। एक 7 बजे से पहले का टाइम है, मतलब एक एक फिक्स टाइम दिया हुआ, उससे पहले अर्ली। और जल्दी ही कभी, दैट्स कॉल्ड सून। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम, थैंक यू। अच्छा, टाइम एक्सप्रेशंस भी तो आसान थे, इसमें तो मसला नहीं है। जी भाई। ये छोटी छोटी सी कंफ्यूजन है जो मैं क्लियर करवा रही हूँ। जी। हाउ मच, हाउ मैनी, विच एंड व्हाट, ये दो एक हैं, यानी इनकी ट्रीटमेंट एक साथ आएगी। एंड हाउ मच एंड हाउ मैनी की एक साथ आएगी। जी। अब मुझे बताइए, हाउ मच एंड हाउ मैनी का डिफरेंस क्या है? पता है किसी को? Yes, ma'am. One is used when the counting is known, and one is no used when we don't know the counting. शाबाश। सो विच वन इज यूज फॉर द काउंटेबल? How much? How many? How much? How much? हाउ मच फॉर द काउंटेबल? Counting. Yeah. ना, दिस इज द रिवर्स कंसेप्ट, अनकाउंटेबल। Yeah.
अच्छा, इसे कैसे भी मैं आपको समझाऊंगी, ऐसे नहीं, बस मैंने बता दिया, अभी समझ आएगा। देखें, आपने किसी को एक सेंटेंस कहा, बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, थैंक यू सो मच, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं उसका ग्रेटिट्यूड जो है उसको अदा नहीं कर सकती। लाइक आई एम रियली थैंकफुल टू दैट पर्सन, दैट्स व्हाई आई हैव सेड द मच, सॉरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैंने से ये क्यों नहीं कहा थैंक यू सो मैनी कि तुम्हारा 1 किलो शुक्रिया, 2 किलो शुक्रिया, दैट्स नॉट द सेंस ना। हाउ मच, लाइक अनकाउंटेबल थिंग, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, लाइक आई एम अनेबल टू काउंट इट, थैंक यू सो मच। सो काउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल के लिए क्या आएगा? मच। और काउंटेबल के लिए हाउ मैनी। अब आइए इसको जरा डिफरेंस को क्लियर करते हैं मजीद। ए भाई से कि आपको कितना सॉल्ट चाहिए खाना पकाने के लिए, हाउ मच सॉल्ट। अब देखें, सॉल्ट कैन नॉट बी इन इन डिसइंटीग्रेटेड। फॉर एग्जाम्पल, कितना सॉल्ट चाहिए, हाउ मच सॉल्ट डू यू रिक्वायर टू कुक फूड। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कितनी नमक की चुटकियां चाहिए, लाइक पिंच ऑफ सॉल्ट, क्या बनेगा? How many pinch of salt do you require to cook food? शाबाश, हाउ मेनी पिंच ऑफ सॉल्ट। जी, आपको कितना टाइम लगेगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में? अब देखिए, टाइम दैट्स कॉल्ड अनकाउंटेबल, बिकॉज आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट के टाइम कितना हो सकता है। किसी को साल भी लगे, किसी को 6 साल भी लगे, 6 महीने भी लगे। तो टाइम, आई एम आउट ऑफ द फ्रेम। आपको कितना टाइम लगेगा, क्या बनेगा? How much time do you need? शाबाश। Okay. हाउ मच टाइम डू यू नीड टू कंप्लीट इट। सही है, आपको कितने घंटे चाहिए भाई ये काम मुकम्मल करने में? How many hours do you need to complete this work? शाबाश। हाउ मेनी आवर्स डू यू नीड टू कंप्लीट इट, लाइक आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आज जैसे मैं थोड़ी सी ग्रामर की मैंने थोड़ी सी लॉन्ग क्लास ले ली है। अच्छा स्टूडेंट, एक और बात, अभी ईद की छुट्टियां आ रही हैं, तो मेरा कैंपस तो जरूर ऑफ है, बट आई विल नॉट ऑफ दी ऑनलाइन क्लासेस। तो आपकी क्लासेस अभी चलेंगी, और इवन सैटरडे एंड संडे को भी मैं लूंगी। ये क्लास संडे को हो सकता है, अगर आप में से कोई ऑब्जेक्शन करते तो मैं ना लूँ, एल्स आपकी क्लास 1 घंटे की मैं ले लूंगी। और ईद की भी वजह से सिर्फ पहली, दूसरी और तीसरी ईद को छुट्टी होगी, बाकी नहीं। तो बाकी 1 घंटे की जो क्लास है उसमें क्या ही चला जाएगा। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट अबाउट द हाउ मच एंड हाउ मैनी? Yes. अच्छा, Yes, ma'am. एंड द लास्ट डिफरेंस इज व्हाट एंड विच। आज थोड़ी सी आपकी स्पीकिंग नहीं हो पाई क्योंकि वो मुझे पढ़ाने की चीजें थी, और पहले वाले बच्चों की तो क्लास ही नहीं हुई क्योंकि इंटरनेट ही नहीं था मेरा। जी। मैम आप हम्म। आप होमवर्क दे दिया करें, आप होमवर्क नहीं दे रही हैं आजकल। होमवर्क नहीं दे रही? ठीक है, मैं आज से होमवर्क दे दूंगी। ठीक है। वॉट एंड विच, जी, इनका इनका बेसिक डिफरेंस क्या है? वैसे तो देखो, वॉट आपको पता होगा, विच वन भी पता होगा। अगर मुझे किसी इंसान से, जस्ट सपोज आई एम स्टैंडिंग एट द एयरपोर्ट एंड आई एम मीटिंग विद अ पर्सन हु इज स्ट्रेंजर टू मी, और मेरी उससे बातचीत स्टार्ट होने लगी, जैसे ऐसी बस बातचीत बातें चीतें हो रही हैं। सो आई एम सेइंग के जी, आपको कौन सा मुल्क पसंद है ट्रैवलिंग के लिए? शी इज द न्यू वन टू मी एंड आई एम नॉट फेमिलियर विद दैट गर्ल। तो मैंने कहा कि भाई आपको कौन सा मुल्क पसंद है? सो व्हाट शुड आई से, व्हाट कंट्री डू यू लाइक टू गो, और विच कंट्री डू यू लाइक टू गो? Which country do you like to go? अच्छा, यह गलत हो जाएगा, थोड़ा सा समझिएगा। एक्चुअली व्हाट ट्रीट्स, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, शी इज न्यू one for me and I don't know definitely about her, so
मैंने उससे पूछा कि आपको कौन सा मुल्क पसंद है। अ, बल्कि इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा और आसान कर देती हूँ, उस लड़की को छोड़ो, मैं उससे क्यों पूछूंगी। आप सब मेरे कौन हो स्टूडेंट, ठीक है। और अब मुझे एक बात पूछनी है, जस्ट इन ऑर्डर टू डू द कम्युनिकेशन, कि आप सब लोग क्या करते हो, ठीक है। मतलब क्या करते हो, मुझे नहीं पता, डेफिनेटली देयर आर नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग देयर एलएलबी और बिकमिंग द डॉक्टर और समथिंग एल्स। सो आप लोगों की स्पेशलिटी दूसरे स्टूडेंट से क्या है, अलग है। I am unfamiliar and I don't know about you also. Definitely, I will ask the question about here कि आप क्या करते हो, like in your free time, in your spare time, when you get sad, when you get free or anything. तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ कि आप क्या करते हो। What do you do in your free What do you do in your spare time? She replies to me, I go to the gym. I go to the gym and it is helpful for my health. अब आगे मैं बात करने के लिए उससे पूछूंगी कौन सा वाला जिम। सो व्हेन शी हैज गिवन मी द क्राइटेरिया अबाउट द जिम, वो ये भी कह सकती थी कि भाई मैं कोई नॉवेल्स पढ़ती हूँ। तो अब उसने अपने फारिग वक्त में दुनिया में 70 काम और पढ़े थे, लेकिन उसने मुझे एक के बारे में एड्रेस किया कि मैं नॉवेल्स पढ़ती हूँ। सो शी रीड्स द नॉवेल इन हर फ्री टाइम। तो अब मैं पूछूंगी कौन सा नॉवेल, तो बिल्कुल ऐसे ही पूछूंगी कौन सा वाला जिम। सो हियर द क्वेश्चन अराइजेस अबाउट द विच, के कौन सा वाला। मतलब उसने मुझे क्राइटेरिया दे दिया कि मैं जिम ही जाती हूँ। अब मैंने उससे पूछा कौन सा वाले जिम जाती हूँ, विच जिम डू यू गो, सेपरेट और द कंबाइंड वन। अच्छा, इफ आई से कि आपको इफ आई से कि आपको कौन सा कलर पसंद है, सो मैं डायरेक्टली ये नहीं कहूंगी कि विच कलर डू यू लाइक, व्हाट कलर डू यू लाइक। और उसने मुझे कहा कि आई लाइक द ब्लैक, तो फिर मैं कहूंगी विच वन, लाइक द लाइट शेड और द पेस्टल। तो फिर मेरा अगला सवाल किस में आ सकता है, विच में आ सकता है। मेरी बात समझ आ रही है। अब इसकी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, जरा उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं, व्हाट एंड विच की। जी, मैंने एक स्टूडेंट है, उससे पूछा कि आपको क्या खाना पसंद है, क्या बनेगा। What food do What you do you like? like food? व्हाट डू यू लाइक टू ईट, एंड शी सेज आई लाइक द फास्ट फूड। तो फिर मैं क्या पूछूंगी कौन सा वाला पसंद है फास्ट फूड में, मतलब डेफिनेटली। सो मेरे सामने सामने दो चीजें पड़ी हुई हैं, तो फिर मैं उनको देखते हुए क्या करूंगी, यानी दो या तीन चीजों की सिलेक्शन होनी चाहिए, तो उनमें से पूछूंगी विच वन। तो फिर मैं क्या कहूंगी, विच वन। बात समझ आ रही है। Hmm. अच्छा, अब कोई अनजान है, मैंने से पूछा आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। What subject do you like? What subject do you like? And she says, I like to study English. तो अब मैं पूछ सकती हूँ which is the most your favorite part, the grammar or the speaking one, ठीक है। What subject do you like? She answers me, मैं आंसर बता रही हूँ, आपने सवाल पूछ के बताना होगा मुझे, ठीक है। She answers me, I like English. जी, अब इसका मुझे आप लोग पूछ के बताएं कि आपको इंग्लिश में क्या ज्यादा पसंद है, ग्रामर की स्पीकिंग। जी, कैसे बनेगा। which part of English do you like? शाबाश, बोले। Like the grammar one or हम्म। speaking one? जी, ग्रामर और स्पीकिंग। बात समझ आई मेरी।
यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? Mm, लाइक आई डोंट थिंक सो कि यहाँ तक मसला होना चाहिए। शुड आई मूव टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ स्पीकिंग, कि मैं आपको एक डिटेल क्वेश्चन दे दूं, हर कोई इसका जवाब देता जाए और क्लास से लीव करता जाए भले, या शुड आई मूव टूवर्ड्स द ग्रामर वन? स्टूडेंट्स, आई वांट योर पार्टिसिपेशन, कि आप लोग क्या चाहते हो। पता चला मैं ग्रामर पढ़ाने ग्रामर बैठ। ग्रामर ही कंटिन्यू कर। मैं ग्रामर कर लिया आज। ओके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यानी अगर मैं आपसे यूं कहूं कि ये वर्ड एंड विच का समरी क्या होनी चाहिए, तो वर्ड एंड विच की समरी ये कुछ बनेगी कि वर्ड इज फॉर द ओपन क्वेश्चन। ओपन क्वेश्चन, और इसके मैनी आंसर्स हो सकते हैं ना, मतलब मैंने आपको बताया कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा आपको क्या पढ़ना पसंद है, तो इसकी जगह कुछ और भी बता सकता था। और विच का अब आप मुझे बताएं, विच का क्या हो सकता है? ओपन क्वेश्चन की जगह विच कौन से क्वेश्चंस के लिए आता है? वॉइस क्वेश्चंस के लिए। हाँ भाई, आंसर्स इसके क्या होंगे? मैनी आंसर्स होंगे या क्या होंगे? नहीं नहीं इसमें एक Selected इसमें तो answers. ज्यादा हो गया। शाबाश। सेलेक्टेड या लिमिटेड आंसर? अच्छा जी। मॉडल वर्ड्स में हमने ये डिस्कस किया। अपनी बात को मैं जरा कंबाइन करूंगी, कुछ कुछ बच्चे बड़े घबराए घबरू ही चल रहे हैं। आई हैव डिस्कस में मॉडल वर्ड निकालने ही पड़ रहे हैं ना मुझे, कहाँ है मॉडल वर्ड की लिस्ट? पड़ी हुई है आपके पास की? जी। हम्म। कैन, जल्दी से सेंटेंस बनाइएगा। वो वो क्लास अटेंड कर सकता है। he can attend the class. He can He attend can the attend the class. class और इट इज अबाउट द एबिलिटी। ठीक है, और आपको क्लास अटेंड करनी चाहिए, द जनरल एडवाइस। He should attend the class. यू शुड अटेंड द क्लास बिकॉज शुड इज यूज फॉर द जनरल एडवाइस। किसी को कोई भी उठाकर नसीहत कर देगा, आपको क्लास अटेंड करने की जरूरत है। You need to attend We need the to class. attend the class. यू नीड टू अटेंड द क्लास, और उस लड़की को क्लास लाजमी अटेंड करने की जरूरत है। she needs He to attend the needs class. to attend the needs class. to attend the class. I'm talking about the good one that's called यानी polite request. क्या मैं आपका सेल फोन चला लूं? Could I Use your cell phone. Could I use your cell phone? क्या मैं आपकी मदद करूं? Could I help you? Could I Could I help you? help you? और अगर मैं कैन से बनाती हूँ कि कैन आई हेल्प यू, तो थोड़ा सा वो क्या हो जाता है, लेस फॉर्मल। कैन से पूछे जाने वाली परमिशन इतनी अच्छी नहीं होती, ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है। वो लोग अगले साल यूरोप जाएंगे। I will go to Europe next year. दे विल गो टू द यूरोप नेक्स्ट ईयर। मुझ में हिम्मत नहीं है सच बताने की। I don't dare to speak truth. शाबाश। आई डोंट डेयर टू स्पीक ट्रूथ। मुझ में हिम्मत तो नहीं थी सच बताने की, पास्ट। I did not dare आई to speak डिडंट, to you. हाँ अच्छा, डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन बनता है डिडंट, यानी डिडंट होता है ना, डी आई डी एन टी, डिडंट, तो इसे पढ़ता है डिडंट। Okay, okay. आई डिडंट डेयर टू, यस, मेरे अंदर हिम्मत तो नहीं थी सच बताने की। मैम ये क्या didn't है कि didn't है? डिडंट, डिडंट देखें, एक ऐसे होता है ना, इसे लिखा कैसे जाता है डिडंट, लेकिन इसे पढ़ा ऐसे जाता है, पढ़ते ऐसे डिडंट। Didn't. हाँ जी, मुझ में तो हिम्मत नहीं थी सच बताने की, क्या बनेगा? मुझ में हिम्मत नहीं थी I सच didn't have बताने the की। courage to speak the truth. I didn't dare to speak truth. Dare Like to. dare we can use for the present and as well as in the past as well. Present and past. बात समझ आ रही होगी, I hope, because it's just the revision whatever I have
टॉट यू द यस्टरडे। जी। मे फॉर द परमिशन, बचपन से पूछते हुए आ रहे हैं परमिशन के लिए। कुड होता है परमिशन और एक होता है मे। जी। क्या मैं आपके साथ चलूं? May I go with you? मे आई गो विद यू। ठीक है, अच्छा। और इसके बाद है, क्या आपको चाय पीना पसंद है? Would you like to take a tea? वुड यू लाइक टू टेक टी? क्या आपको आराम करना पसंद है? Would you like to take a rest? मुझे आवाज नहीं आ रही। Would you like to take a rest? वुड यू लाइक टू टेक रेस्ट? नहीं आएगा। वुड यू लाइक टू टेक रेस्ट? हाँ, मुझे आराम करना पसंद है। क्या बनेगा? Yes, बोले। yes, I like to यस आई take लाइक टू rest. टेक Yes, रेस्ट। I और would अगर like मैं to. इसको ऐसे कहूँ कि हाँ मैं आराम करना चाहूंगी, आई वुड लाइक I टू would like आराम to take करना rest. चाहूंगी एंड लाइक टू प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहेंगे। क्या बनेगा? I would like to हम लोग shopping online. वी वुड लाइक टू डू We ऑनलाइन would शॉपिंग। like to go shopping. और हमें ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद है। I would like to हाँ, पसंद We है। would. देखिए, I like पसंद है, to लाइक We टू। online like to. We like to. वी लाइक टू डू ऑनलाइन शॉपिंग। वुड लाइक टू चाहूंगी। ठीक है। हम लोग सच बताया करते थे। we use to tell a lie, सच speak the truth. सच। वी यूज टू स्पीक ट्रुथ। वो झूठ बोला करती थी। We used She to tell a used to lie. tell a lie. कि झूठा है, वो कसम खाया करता था। We used he to. स्वेर। ही यूज टू स्वेर। तुम तो बच्चों को मारा करते थे। भाई, आवाज नहीं आ रही है मुझे। तुम बच्चों को मारा करते थे। Ma- You used to beat the children. यू यूज टू बीट चिल्ड्रन। ठीक है। और मैं तो बस में ही सो जाया करता था। I used to I sleep used to. on bus. आई यूज टू स्लीप इन बस। आई यूज टू स्लीप इन बस। ये Bus. रिवीजन करा के मैं ऑफ करती हूँ। ठीक है। माइट फॉर द पॉसिबिलिटी के लिए भी आता है, मे भी आता है, माइट भी आता है। तो एक तो माइट मे हमारा परमिशन के लिए होता है, कल की क्लास में मैं करवा चुकी हूँ ये। और मे और माइट ऑलमोस्ट एक ही होते हैं। जी। शायद पुलिस चोर को पकड़ ले। Police might catch the thief. शाबाश। द पुलिस माइट कैच द थीफ। और इसको अगर मैं मे से बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा? Police may catch the thief. आई थिंक आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना? अच्छा। अम, तुम्हें जरूर फैसला करना चाहिए, जरूर। You must take Have decision. to यू मस्ट You take टेक this. must डिसीजन। take a decision. उस लड़की को फैसला करना पड़ता है। He has to take the decision. ही हैज टू टेक डिसीजन। और अगर मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, वो कहे मुझे तो फैसला करना है ना, तो क्या बनेगा? I have. I have to take the decision. आई हैव टू टेक डिसीजन। मैं अपनी सिस्टर से कह रही हूँ कि क्या मैं ये वाले कपड़े पहन लूँ? Shall Shall I I wear this dress? शैल आई Shall I वेयर put on दिस? this dress? shall wear the हाँ, clothes? शाबाश शाबाश। पुट ऑन भी होता है, जबरदस्त। शैल आई पुट ऑन दिस ड्रेस एंड शैल आई वेयर दिस ड्रेस, दोनों सही हैं। ठीक है। अच्छा। ये मैंने उसे सजेशन लेना चाहा ना। और क्या हम शादी में चलें आज? Will we go to the wedding? शैल वी गो टू द वेडिंग? जी। आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए। You ought to complete your work. यू ऑट टू कंप्लीट योर होमवर्क। और आपके लिए बेहतर है कि आप अपना होमवर्क कंप्लीट करें। You had You better to had better come. complete the homework. हेड बेटर के बाद टू नहीं आता। ठीक है ना? यू हैड बेटर कंप्लीट योर होमवर्क। यहाँ तक बात समझ आ रही है? इसका होमवर्क आपको मिल जाएगा। 3 एक्शन वोकेबलरी देखें, क्लास ऑफ करते हैं। जी। टर्मिनेट।
टर्मिनेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेट? टर्मिनेट मतलब